शहमात की सियासी बिसात पर आप इसे केंद्र नीति भाजपा सरकार का एक बेहद सुविचारित दांव मान सकते हैं। अब ये महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा करते हैं और उसके अगले ही दिन शुक्रवार को केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को टटोलने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर देती है और ये घोषणा होती ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा फूलों का गुलदस्ता लिए कोविंद के घर पहुंच जाते हैं। सवाल ये भी अहम है कि 1 सितंबर को गठित होने वाली कमेटी क्या 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस 8 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, पूर्व सीवीसी संजय कोठारी और हरीश साल्वे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। भारत की संसदीय परंपरा के इतिहास में ये शायद पहला मौका है जब किसी सबसे बड़े संवैधानिक पद पर काबिज रहे किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जिम्मेदारी मिली हो। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले चुनाव आयोग से भी ये पूछा जाना चाहिए कि जब वो 2 राज्यों के चुनाव साथ साथ नहीं करा सकता, जैसे पिछले दिनों संपन्न हुए गुजरात और हिमाचल के चुनाव इसकी मिसाल हो सकते हैं, तो आम चुनाव के साथ साथ वो 2.5 दर्जन राज्यों के चुनाव कैसे साथ करा सकता है? क्या उसके पास इसके लिए इतनी बड़ी मशीनरी है? इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम हैं, लोग हैं? अभी कुछ महीने बाद ही नवंबर माह में 5 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर माह के अंत तक चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो अब क्या होगा? क्या इन 5 राज्यों के चुनाव रद्द कर लोकसभा के चुनाव की तारीखों तक यह राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाएंगे और इन राज्यों में जहां कथित तौर पर भाजपा की हालत पतली है वहां केंद्र सरकार की अगुवाई में चुनाव होंगे? ये बात कितनी नीति सम्मत है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं जिन्होंने आगामी चुनाव के लिए काफी पहले से अपना एजेंडा तय कर रखा है। अगर केंद्र सरकार इसी खटराक पर चली तो यूपी, पंजाब, कर्नाटक जैसे राज्यों का क्या होगा, जहां पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चुनाव हुए हैं? इन बड़े सवालों से गुजर कर ही केंद्र सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन के खटराक को सिरे चढ़ाना होगा। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।